हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो फाइनली एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल के लिए डेट्स अनाउंस कर दी हैं और एग्ज़ाम जो होने हैं वो 25 से लेके 29 के बीच में होने हैं जून। सो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है लास्ट वाले जो फेज़ है उसमें है, मतलब लास्ट डे 29 जून 2025 को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। अगर हम यहाँ से बात करें तो आज है 8 जून और 29 जून को है एग्ज़ाम। तो अभी कंप्लीट हमारे पास जो दिन है 20 डेज़ हैं। तो इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि 20 डेज में आपकी प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए जो आपकी जीआरएफ लेवल तक की तैयारी करवा दे। ठीक है, ये जितने भी एक्सपीरियंस है, जितने भी स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से मैं एक बार जीआरएफ और 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ और वही आप तक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी आपको ही फॉलो करनी है। बस ये है कि अभी डेज हमारे पास कम है, जो अभी 20 डेज में जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है ना, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 6 जून 2025 का, सभी ने देख लिया होगा ये। और जो एग्जाम सिटीज अनाउंस होंगी वो होंगी 10 दिन पहले एग्जाम की, मतलब 1920 तक सिटी कौन सा सिटी अलॉट हुआ है ये भी आ जाएगा। एग्जाम जो है इकोनॉमिक्स का वो सेकंड शिफ्ट में है। सेकंड शिफ्ट जो शुरू होती है टाइमिंग 3 to 6 PM होती है। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे जो सेंटर दूर बनता है, आते आते काफ़ी रात हो जाती है या फिर उनको वहीं स्टे करना पड़ता है। बल्कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बढ़िया है, 9 से 12 जो है वो फर्स्ट शिफ्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारा 29 जून को है और सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आपको। हो सकता है कि रात को डिले भी हो जाए। ठीक है, सेंटर लेट बनेगा तो आपका स्टे अरेंजमेंट वहीं आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो जिनका फर्स्ट शिफ्ट है वो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। ठीक है, आपको भी एक दिन पहले वहाँ स्टे करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सो 20 डेज स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, ये वही स्ट्रेटजीज हैं जो मैं खुद भी यूज़ करता था इन्हीं स्ट्रेटजीज को। ठीक है, तो हालांकि इसमें और भी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन 20 डेज में आप क्या ऐसा करो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। देखो, जो जो विजन है ना, आपका विजन एक ही रहना चाहिए, जीआरएफ। नेट का विजन तो रहना ही नहीं चाहिए। जीआरएफ का विजन है बहुत ऊपर की सोचोगे तो आपका नेट और जो है पीएचडी ओनली वो तो हो ही जाना है। पीएचडी ओनली तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड ऑप्शन है, वो तो आपको होना ही होना है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप गोल रखिए अपना जीआरएफ। ठीक है, जीआरएफ ही लेना है, इससे नीचे बात नहीं करनी। चलिए अब स्ट्रेटजी देखो क्या होनी चाहिए। पहली वन एक फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ जॉब भी करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो जिनके फैमिली फंक्शंस हैं या फिर फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चलता है, टाइम नहीं मिल पाता। 20 डेज में मैक्सिमम आपको, ठीक है, 6 आवर की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो 6 आवर ना कुछ ज़्यादा नहीं है ये, एटलीस्ट एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, मिनिमम आप मैं बता रहा हूँ आपको कि 6 आवर तो आपको असाइन करने ही पड़ेंगे। और मैक्स टू मैक्स आप 12 घंटे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जीआरएफ लेना है, जीआरएफ की स्टडी ईजी नहीं है ये टारगेट। ठीक है, पेपर वन भी आपको संभालना है, पेपर टू भी संभालना है। लेकिन पेपर वन में जब मेरा जीआरएफ किया था तो 32 मेरे सही थे। ठीक, लेकिन पेपर टू पे ज़्यादा फोकस किया था, इस वजह से पेपर टू ने काफ़ी बूस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको 6 आवर्स तो देने ही है मिनिमम, कह रहा हूँ एटलीस्ट 6 आवर की स्टडी आपकी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही सिटिंग में हो। ये हो सकता है कि 2 आवर प्लस 2 आवर प्लस 2 आवर करके हो जाए। ठीक, तो मिनिमम 6 आवर तो स्टडी करनी है। इससे नीचे आप स्टडी करते हो फिर तो अब ये देख लो कि आपकी पहले प्रिपरेशन अगर अच्छी है तब आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी चल जाएगा। ठीक है, अभी एटलीस्ट आप दीजिए 5 से 6 घंटे मिनिमम दीजिए अपनी स्टडी को। ठीक है, पहली प्लान तो ये हो गया। सेकंड प्लान देखो क्या है। सेकंड प्लान ये है, रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स बुक्स मटेरियल्स। अब जितना भी आपने अभी तक किया है सिलेबस, अब उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, एक कोट भी होता है, यूज होता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स रीड 1 बुक्स 10 टाइम। है ना, तो ये भी वही सिचुएशन है। 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा ये है कि जो बुक आप पढ़ रहे थे, जो मटेरियल आप पढ़ रहे थे, उसी को दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। है ना, और बस मैटर ये है कि वो मटेरियल आपका सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, और जितनी भी प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन आपको यही लगेगा कि लास्ट मोमेंट में आपकी प्रिपरेशन कम है। ठीक है, वो बाय नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है ना वो भी यही कहते हैं हमारी तैयारी कुछ नहीं हुई। ठीक, बट ये नहीं कहना, बट जो सिलेबस आपका है वो कंप्लीट करके जाना है। अब नए टॉपिक्स पे मूव करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नए टॉपिक्स फैक्चुअल बेस्ड हैं। ठीक है, फैक्ट बेस्ड हैं फिर तो करो, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फिर भैया अगर आपका वो कंफर्ट जोन नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक, तो जो आपने अभी तक तैयारी की है, बट ये है कि सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। नया सिलेबस, नए टॉपिक जो है उनकी तरफ जाना छोड़ दो। जो टॉपिक्स आपके पास हैं, जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक, ये होगी दूसरी स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है, इंडियन इकोनॉमी ने एक मेजर रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर टू इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूँ। मेजर रोल प्ले करता है
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एक तो आपका इंडियन इकोनॉमी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इसमें 5 ईयर प्लान्स आ गए, 5 ईयर प्लान्स की भी सीक्वेंस याद कर लेना, कौन सा प्लान कब आया था, किस प्लान में क्या कुछ हुआ था, ठीक। उसके बाद कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी आ गए है ना, लॉर्ड कार्नवालिस से लेके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सिस्टम, तो ये सभी इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है, ये फैक्चुअल बेस्ड। उसके साथ साथ और क्या कवर करना है, देखो गवर्नमेंट का बजट जो इस बार 2025 वाला बजट है, इसको कवर करिएगा। एग्जामिनर 2024-25 के बजट से नहीं पूछेगा, ठीक है, चांसेस पूरे पूरे हैं कि बजट इसी में से पूछेगा, 2025-26 वाला जो बजट है इसमें से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का आएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2024, ठीक है, 2025 में रिलीज होता है, तो ये वाला इकोनॉमिक्स दो सर्वे 2024-25 ये लेटेस्ट है, ठीक है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वही करने हैं, और ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और यूट्यूब पे भी वीडियोस पोस्ट है, जितना भी इंडियन इकोनॉमी है वो सारा पोस्ट है हमारा यूट्यूब पे, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए कि ये मटेरियल आपके काम आएगा नहीं आएगा, कैसे बनाया है, क्या बनाया, लेकिन जितना भी चीज़ है ना उसमें उन सबको कवर करो। डेफिनेटली जिनका जेआरएफ हुआ है ना वो इसी में से ही आपका जेआरएफ के लिए आपको क्या चाहिए, किसी एक मटेरियल में से अगर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है तो 2 नंबर प्लस हो गए, एक एक नंबर की वेटेज पता लगेगी तब जब जेआरएफ या फिर नेट के कट ऑफ लगती है तब, है ना। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे करना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स की भी फुल पीडीएफ्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, चैनल टेलीग्राम चैनल पर एक्सेस करके देखना आप, उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आरबीआई के रेट्स अभी हमने रिसेंटली में ही वीडियो अपलोड किया है कुछ ही घंटे पहले, ठीक है, आरबीआई के रेट्स हो गए, ये आप देखिएगा जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो, ठीक। अब जो अभी रिसेंट अभी जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ठीक है, 6 को, शायद इसमें तो चेंजेस नहीं पूछेगा, एक अप्रैल में चेंजेस हुआ था, ठीक है, एक होता है 6 जून को, 6 जून के बाद एक हुआ था 9 अप्रैल तक, ठीक है, जो चेंजेस हैं उसको आप कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर, फोर्थ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी बढ़िया ही आपकी प्रिपरेशन बनी जाएगी। मान के ये चलो आपकी जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 100 क्वेश्चन में से डैम श्योर 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पीवाईक्यू रहेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पीवाईक्यू रहेंगे, डायरेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट रहेंगे, बट हाँ आपको ना जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हिंट दे देंगे, ठीक, कई बार वो मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे, ठीक है, कई बार सेशन रीजनिंग में आ जाएंगे, कई बार स्टेटमेंट 1-2 आ जाएंगे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2014 से लेके 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर, ठीक है, इनको अगर आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार रीड आउट करिए, ठीक है, इन सभी पीडीएफ्स को आप एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, ये वहाँ भी एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। 2020 के बाद सभी डिटेल्स में वीडियो लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो इसके बाद ना 2014 से लेके 24 तक ये पीवाईक्यू कर लीजिए। इसके लिए एक बुक सोर्स बता देता हूँ, एक बुक है, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आर गुप्ता की बुक है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, अगर नहीं है तो परचेज कर लीजिएगा। अभी भी उसमें पीआईक्यू सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद यूज़ की है ये बुक इसलिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है, एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, बट हाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, सिर्फ आंसर आंसर देखिए कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है। होगा ये कि नेक्स्ट जब एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ गए ना यहाँ से, ठीक, पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनेंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी जानता है उस क्वेश्चन को। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको तो आप सॉल्व करिए ही करिए, ठीक। ज़्यादा जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा वास्ट है, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से, ठीक है, मान को चलो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से पूछ लिया ये, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल ये पहले ही माइंड बना के चलिए, 10 क्वेश्चन तो अननोन आएंगे ही आएंगे, ठीक। आगे बढ़िए, फोकस ऑन सुपर शॉर्ट टॉपिक्स, जब भी एग्जाम होता है ना, एग्जाम में कुछ सुपर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनको बार बार यूजीसी पूछता ही पूछता है, जैसे पब्लिक फाइनेंस की कुछ थ्योरीज है, पिगो वाइसमैन थ्योरीज होगी, ठीक है, कॉलिन क्लार्क, मतलब इस टाइप की जो थ्योरी होगी, और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो गया, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डिवोल्यूशन की थ्योरीज होगी, तो ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये सुपर श्योर की कैटेगरी में ये टॉपिक्स हैं। अब मैं दिखाऊंगा जो जो मैंने नोट्स बनाए थे ना अपने, जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी एक सुपर शॉर्ट टॉपिक की नोट्स बनाए हुए थे, वो दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट लास्ट एक स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए इन 20 दिनों में, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, या एमसीक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट आपको जहां भी प्लेटफॉर्म से मिलते हैं आप उसको लो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा बस आंसर देखो, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और यहाँ आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। मॉक टेस्ट जहाँ से भी मिलता है आपको, जिस भी चैनल से मिलता है, या जिस भी आपको कहीं भी आपको लग रहा है कि ये
मैं इतने तक का खरीद सकता हूँ, आप खरीद लो, ठीक है? चाहे जितना भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, खरीद लो। हमने मॉक टेस्ट पब्लिश किया था, 5 मॉक टेस्ट ₹250 का, ठीक है? उसको भी एक्सेस कर सकते हो आप। और बाकी जहाँ से भी मिलते हैं ना, आप मॉक टेस्ट परचेज़ कर लो, कुछ नहीं होता। आप 100-200 यूज़ मतलब अगर स्पेंड करो, तो हाँ, ये है कि आपको ना मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से मिलना चाहिए, ठीक? तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ ना फ्री भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना हमारा, उसमें भी बहुत सारे बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए फ्री डाले हुए हैं, ठीक? और ऐसे ही और भी एप्लीकेशन है, बहुत सारी होंगी, जो आपको फ्री मटेरियल, फ्री में एमसीक्यूज़ एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे कुछ हद तक, ठीक है? तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो ये नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़ 20 डेज़ की हैं, ठीक? इसके बाद जितना रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, उतना पेपर बढ़िया होता है, ठीक है? तो इस बात को आप माइंड में बिठा के चलिए कि जेआरएफ तक पहुँचना है, तो जेआरएफ का रहना आसान नहीं है। आपको 6 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप 12 घंटे भी दे सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? जितने भी टॉपर्स रहते हैं ना, वो 12 से 14 घंटे तो पढ़ लेते हैं, ठीक? हालाँकि ये स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 12 घंटे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 6 घंटे का टाइम टेबल आप अभी बनाइए, है ना? तो ये टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो थी। अब एक क्लिप देख लो, या फिर एक पिक्चर है, इसमें ना प्रीवियस ईयर के जो मेरे नोट्स थे, पिछले जो कुछ सालों में बनाए हुए थे, जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, तो इसमें कुछ टॉपिक, सुपर शॉर्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए थे, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनपुट आउटपुट मॉडल, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन आता है, डिवैल्यूएशन बीओपी, पब्लिक बजट, ठीक है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल हो गया, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्टैटिसिटी हो गया, ठीक है? स्क्यूनेस हो गया, ये क्वेश्चन और टेस्ट हो गए, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही थे, ठीक? तो मेन बात ये है समझने वाली कि एक लिस्ट ऐसे बनाइए जो सुपर शॉर्ट टॉपिक्स की हो, ठीक है? वहाँ वो आपको ये इंडिकेट करेंगी कि ये क्वेश्चन आपको करने ही है। अच्छा, एक सुपर शॉर्ट टॉपिक्स की जो है ना, अभी एक वीडियो मैं भी अभी इसके बाद ही बनाऊंगा, ठीक है? जिसमें 25 सुपर शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक्स आप ना 25 या 30, ये टॉपिक्स आप मिस मत करना, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी अभी भी, ठीक? 20 दिन की, अभी 20 डेज़ हैं, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बीच-बीच में हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे ही, है ना? चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।